बरुथिनी एकादशी व्रत कथा है ना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बरुथिनी एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे, है ना। बरुथिनी एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, है ना, उस पर आधारित क्या धार्मिक कथाएं हैं, है ना, उनके एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होगा, है ना, पूरे हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। वैशाख महीने में आने वाली एकादशी तिथि को बरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा की जाती है और यह एकादशी का व्रत 4 मई को मनाई जाएगी। ऐसे मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूरा भक्ति भाव से पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं, उनके सभी कष्टों और पापों का नाश होता है। ऐसी भी मान्यता है कि बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान करने के बराबर सामान्य पुण्य फल मिलता है और इस बार इस एकादशी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन के भंडार भरेंगे, है ना। बरुथिनी एकादशी पर इंद्र योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर का इंद्र योग के प्रभाव से व्यक्ति ज्ञानी और सफल राजनीतिक होने के साथ साथ बलिष्ठ भी होता है। यह व्यक्ति उसके रुके हुए कार्य पूरा होता है, साथ ही करियर में तरक्की के रास्ते खोलता है। उनके घर में सुख शांति तथा खुशियाँ से भरा रहता है। ठीक है। अगर इस शुभ तिथि पर देवी तुलसी की पूजा विधि विधान से की जाए तो जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। और तुलसी की पूजा कैसे करना है? सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान वगैरह करके पवित्र और शुद्ध वस्त्र पहने, ठीक है, भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित करें, ठीक है, और गंगाजल पंचामृत और जल चढ़ाएं, कुमकुम और गोपी चंदन हल्दी का तिलक लगाएं, तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे खुद सजाएं। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें और भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें और कीर्तन भजन का भी आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री भी अर्पित करें, वेद मंत्रों का जाप करें, देवी तुलसी भगवान विष्णु की आरती उतारें। सभी स्थानों को पूरा करने के पश्चात प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांटें और भगवान को प्रणाम करें। ठीक है, ये है वहाँ के ये नियम का, ठीक है, इस तरह से करना है और ये 4 मई को मनाई जाएगी। ठीक है। आइए इसकी संक्षिप्त कहानी जान लेते हैं। बरुथिनी एकादशी पर आधारित धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं। बरुथिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। मानधाता राजा कौन था? इक्ष्वाकु वंश का राजा था, उसका राज हुआ करता था। वो महान तपस्वी था। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के कारण वो जंगल में राजा तपस्या कर रहा था और एक समय ऐसा आया कि तपस्या के वो लीन था और तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया, उसने राजा को पैर को चबाने लगा अपने दांतों से, लेकिन राजा तपस्या में लीन था, उसको कुछ पता नहीं चला। भालू राजा के को घसीट कर भी चबाया, पैर चबा भी लिया और घसीट कर जंगल में ले गया। भालू को देख अंत में राजा ने जब देखा भालू उसको जंगल में घसीट के ले जा रहा है, तो राजा पूरा डर गया, है ना। और इस दौरान उसने भगवान विष्णु को जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी पुकार सुन प्रभु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर भगा दिया और राजा का प्राण बचा लिया। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को बरुथिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा और राजा ने प्रभु की बात को मानकर बरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके पश्चात उसने बराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद वो इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह बरुथिनी एकादशी की शुरुआत हुई, है ना। उसके बाद और चीज़ जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ने एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है? तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया, बोला इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। को बरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त गया था। बरुथिनी एकादशी के फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य का लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हाथी का दान घोड़े के दान के में श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान
भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ग का दान तथा स्वर्ग के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके कन्यादान के बराबर माना गया है ना। वरथुनी एकादशी के व्रत से कन्यादान, वरदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उसको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन संहिता कन्या का दान करते हैं, उन्हें पुण्य को चित्त में लिखने में असमर्थ है, वो कन्यादान का फल मिलता है ना। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।